प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसिंग लुंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। सिंगापुर के यूपीआई और पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है। यूपीआई पे नाउ लिंक की शुरुआत आज दोनों देशों के लिए और लोगों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसके वो उत्सुकता का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में भाजपा महासचिव सीटी राव के आवास पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुआना में उपराष्ट्रपति भारत जगदेव के साथ की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने स्थिति का लाभ उठाया और सरकार को रातों रात पलट दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नागालैंड के लोगों को ठगा महसूस हुआ। सीएम को ब्लैकमेल कर बीजेपी ने सरकार बनाई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिलांग में कहा कि हमारे पास भाजपा की बराबरी करने के लिए संसाधन नहीं, लेकिन हमारे पास मतदाताओं का आशीर्वाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में कहा कि मोदी सरकार की जनहितैषी नीतियों का परिणाम है कि गरीबों, दलितों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित हुआ। महाराष्ट्र में उद्धव की राजनीतिक तैयारियां तेज। आज से 3 मार्च तक महाराष्ट्र की यात्रा करेंगे उद्धव ठाकरे। टेरर फंडिंग के खिलाफ फिर एक्शन में एजेंसी। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली समेत 70 ठिकानों पर एनआईए का छापा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस पार्टी का 85वां पूर्ण अधिवेशन सत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। भिवानी कांड में जान गंवाने वालों को मिलेगा न्याय। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद सीएम बोले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेलगावी यात्रा से पहले विधायकों और नेताओं के साथ की बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल। सपा से निष्कासित ऋचा सिंह पहुंची चुनाव आयोग। पत्र लिखकर निष्कासन को बताया अलोकतांत्रिक। शिवसेना के नाम और सिंबल की लड़ाई पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। उद्धव ठाकरे को एक और झटका। संसद में शिवसेना दफ्तर शिंदे गुट को दिया गया। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार। कहा, एलएसी पर पीएम मोदी ने सेना भेजी, उन्होंने नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। निर्धन छात्रों को देंगे निःशुल्क कोचिंग। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नार्को टेरर फंडिंग केस में 5 ठिकानों पर मारी रेड। यूफ्लेक्स लिमिटेड के 64 ठिकानों पर आईटी की रेड। फर्जी बिल जारी करने का मामला। तुर्की में सहायता प्रदान करने के बाद भारत वापस लौटने पर भारतीय सेना की मेडिकल टीम 60 पैरा फील्ड का सेना प्रमुख ने किया अभिनंदन। पवन खेड़ा को पीएम मोदी ने दिवंगत पिता का मजाक उड़ाना पड़ा भारी। एक्शन में आई पुलिस। खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी पर पवन खेड़ा की विवादित टिप्पणी पर बोले असम के सीएम। कहा, देश न भूलेगा और न ही माफ करेगा। गैंगस्टर नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई समेत उसके कई बड़े बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई। 70 जगहों पर छापेमारी। स्वरा भास्कर की फहद संग शादी पर भड़की साध्वी प्राची। बोली, श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े मिलेंगे, जल्द होगा तलाक। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को गृह विभाग ने वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का किया ऐलान। इंटेलिजेंसी के रिपोर्ट के आधार पर दी गई सुरक्षा। तमिलनाडु भाजपा ने सेना के जवान की हत्या के मामले में की भूख हड़ताल शुरू। द्रमुक के एक पदाधिकारी ने कथित रूप से की थी सेना के एक जवान की हत्या।
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज, शादी में कट्टा लहराने का आरोप। ओडिशा के बालेश्वर में शख्स ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर फेंका तेजाब, 2 महिलाएं और बच्चे झुलसे। हैदराबाद में आवारा कुत्तों ने 4 साल के बच्चे पर किया हमला, कुत्तों के हमले में बच्चे की गई जान, घटना का सीसीटीवी वायरल। पटना के जेठुली हत्याकांड में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार, हिंसा फैलाने के आरोप में 13 अरेस्ट। अग्निपथ योजना में सेना ने किया बदलाव, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पास युवाओं को भी मिलेगा मौका। दिल्ली वासी नहीं कर सकेंगे अब ओला, उबर और रैपिडो सर्विस का इस्तेमाल, सरकार ने लगाया बैन। रांची में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, 4 लोगों की ली जान, एक शख्स की हालत गंभीर। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने किया आग्रह, राजधानी के अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तापमान आगे और बढ़ने के आसार। आगरा पुलिस और स्वाट टीम ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद, 15 लाख बताई जा रही कीमत। बिजनौर के बढ़ापुर में नाले में पड़ा मिला युवक का शव, भतीजे के जन्मदिन का कार्ड बांटने के लिए घर से निकला था शख्स, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को पीटा, बीच बचाव करने गई पत्नी के साथ भी अभद्रता, मारपीट का वीडियो वायरल। कन्नौज के सहिलापुर गांव में घर की कच्ची दीवार गिरने से महिला की मौत, घर के अंदर सोते समय गिरी दीवार। हत्या के आरोपी को मथुरा कोच ने सुनाई उम्र कैद की सजा, 2009 में पैसे के लेन देन को लेकर की गई थी हत्या। रायबरेली में देर रात घर में घुसकर महिला के साथ चाकू की नोक पर पड़ोस के युवक ने दुष्कर्म करने का किया प्रयास, महिला के शोर मचाने पर मोबाइल और चाकू छोड़कर हुआ फरार। रायबरेली तेज रफ्तार कार ने वृद्ध महिला को मारी टक्कर, महिला गंभीर रूप से घायल, कार चालक कार को लेकर फरार। आगरा में 31वें ताज महोत्सव का हुआ रंगारंगा आगाज, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का किया उद्घाटन। चोरों ने 36,000 वोल्ट के 4 खंभों से तार चोरी की वारदात को दिया अंजाम, शातिर चोर चकमा देकर फरार, 23 गांव में पसरा अंधेरा। एनआईए ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक घर में चलाया तलाशी अभियान, एनआईए ने नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके गुर्गों पर नकेल कसने के लिए की छापेमारी। गोरखपुर के हुमायूंपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का मामला आया सामने, 24 घंटे से युवक बेहोश, पिटाई का वीडियो वायरल। सीतापुर में 84 कोसीय परिक्रमा का हुआ आगाज, हाथी घोड़े पर सवार होकर आए साधु संत और श्रद्धालु परिक्रमा के पहले पड़ाव के लिए रवाना। आगरा में चल रहे ताज महोत्सव समिति पर वंचित समुदाय के बाल कलाकारों की उपेक्षा का आरोप, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट ने संस्कृति मंत्रालय से की शिकायत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एसबीआई बैंक में हुई डकैती, लुटेरे बैंक का ताला तोड़कर 14 लाख रुपए नगद लेकर फरार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जमकर कोसा, उनके कार्यकाल पर उठाए सवाल। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने मुंबई कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों और उत्तर भारतीय मोर्चा बैठक की अध्यक्षता, पार्टी कर्मचारियों के साथ समीक्षा और योजना बनाई। यूपी के कट्टा बेचने महाराष्ट्र के पालघर पहुंचा युवक, पुलिस ने पकड़ा, आरोपी के पास से कट्टा 2 कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी जैसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सरगुजा पुलिस ने गूगल को भेजा नोटिस, सरगुजा रेंज के आईजी ने गूगल को जारी किया नोटिस। अंबिकापुर और रायपुर नेशनल हाईवे पर भिट्टी कला के पास भीषण हादसा, अज्ञात वाहन की ठोकर से बुजुर्ग की मौत। रेलवे यात्रियों से लूट और मारपीट करने वाली गैंग का भोपाल जीआरपी पुलिस ने किया भांडाफोड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सूट पहनकर हाथों में वॉकी टॉकी लेकर करते थे लूट। मध्य प्रदेश देश भर में हथियार सप्लाई करने वाले सकलीकर गैंग पर एनआईए की छापेमारी, कई राज्यों की काउंटर इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद की गई तलाशी। बीजेपी ने मोर आवाज मोर अधिकार के तहत विधायक निवास का किया घेराव, छत्तीसगढ़ के करांदौला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी।
राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता जीत कर लौटे मंडली के सदस्यों ने दंतेवाड़ा के कलेक्टर से की मुलाकात। कलेक्टर ने जीत के लिए सभी प्रतियोगियों को दी बधाई। इंदौर में प्रिंसिपल पर कॉलेज पूर्व छात्र ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। डॉक्यूमेंट को लेकर छात्र और प्रिंसिपल में हुआ था विवाद। 80% झुलसा प्रिंसिपल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में फर्जी तरीके से राशि निकालने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह तोमर को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। मध्य प्रदेश के कटनी जिला अस्पताल में लगी आग। आग का धुआं देखते ही अस्पताल में मची भगदड़। घटना में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के पंकाजुर में वन विभाग ने लकड़ी तस्करों पर लगाई लगाम। 5 किलोमीटर के जंगल को तार से फेंसिंग करवाई। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जनसभा को किया संबोधित। कहा, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए समर्पित। मध्य प्रदेश के सीहोर कुरवेश्वर धाम में श्रद्धालु महिला के साथ की गई मारपीट। महिला ने समिति पर लगाया आरोप। समिति के लोगों ने की मारपीट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने हरियाणा के मंदसौर में हुई मुस्लिम युवकों की हत्या के मामले में किया विरोध, किया प्रोटेस्ट और राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के गन्ने का लाभकारी मूल्य न देने के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अफजलगढ़ में बाइक और घोड़ा गाड़ी की हुई टक्कर। बाइक सवार की मौत, एक घायल। मोटरसाइकिल सवार महिलाओं ने की बच्ची को अपहरण करने की कोशिश। लड़की के भाई के शोर मचाने पर भागे पड़ोसी। देखकर फरार हुए अपराधी। दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर 60 साल के बुजुर्ग से 1,78,000 की ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 13 दिन से गायब लखनऊ नगर निगम के तैनात संविदा कर्मी का शव नहर से बरामद। प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। कोर्ट में पेशी पर आई महिला को उसके पति ने गेट के बाहर जमकर पीटा। पति पत्नी में चल रहे विवाद को लेकर पहले से न्यायालय में चल रहा मुकदमा। रायबरेली के उचहार के मोखरा गांव में पास नहर में मिला युवक का शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में आज सुबह डबल डेकर और डीसीएम वाहन की टक्कर। एक की मौत, 3 लोग घायल। दिल्ली से कश्मीरी गेट से कानपुर देहात रसूलाबाद जा रही थी बस। तेलंगाना के सगरा रेड्डी में ट्रांसफार्मर का तेल ले जा रहे ट्रक में लगी आग। पास की खड़ी एक कार में भी लगी आग। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली सरकार ने किया ऐलान। राजधानी में हर जगह मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा। मथुरा वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के पास एक बिल्डिंग में लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। बिल्डिंग की छत पर रखे कबाड़ में लगी आग। लखनऊ में स्कूटी सवार युवकों का शराब पीते वीडियो वायरल। तेज रफ्तार स्कूटी पर शराब पी रहे 3 युवक। लोगों ने शराबियों का वीडियो बनाकर किया वायरल। रामस्वरूप सिंह गौर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राजा भैया। 90 साल की आयु में लंबी बीमारी के साथ हुआ था निधन। आगरा में एक दिव्यांग महिला रेंगते हुए पहुंची सीएचसी। महिला ने सरकार से लगाई रिक्शा देने की आरोप गुहार। तुर्की में दोबारा आए भूकंप के बाद 3 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फेडरल असेंबली में संबोधन। का यूक्रेन को नया सीरिया बनाना चाहता है अमेरिका। यूक्रेन की यात्रा के बाद नाटो सहयोगियों से मिलने पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हिपकिस ने कहा कि विनाशकारी चक्रवात गैब्रियल के बाद न्यूजीलैंड को तीव्र मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए अधिक लचीले बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की जरूरत। पाकिस्तान के मंत्री रियाज पीरजादा का कहना उनका हुआ खुलासा। कहा कि टीटीपी आतंकियों को वापस लाना चाहते थे। पूर्व आईएसआई प्रमुख। इमरान खान के जेल भरो आंदोलन से पहले लाहौर में 7 दिनों के लिए धारा 144 लागू। आतंकी हमले का खतरा। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से चीन और जापान पर मंडरा रहा खतरा। हजारों लोग आ सकते हैं रेडिएशन के संपर्क में।
एक्ट्रेस सुनीशा शर्मा सुसाइड केस में आरोपी शिजान खान को मिल सकती है जमानत। पुलिस ने दाखिल की 524 पन्नों की चार्जशीट। 2 महीने से जेल में बंद है शिजान। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को दिलाई 26/11 की याद। कहा भारतीय शिकायत करें तो इस पर नाराजगी क्यों। 26/11 के आतंकवादी हमलों में अपराधी अभी भी खुले घूम रहे। सिंगर सोनू निगम के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद बढ़ाई गई घर की सुरक्षा। मुंबई के कॉन्सर्ट के दौरान हुई थी धक्का मुक्की। सोनू निगम का एक सहयोगी भी घायल। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का मिला अवार्ड। विवेक अग्निहोत्री ने पुरस्कार को आतंकवाद पीड़ितों और देश की जनता को किया डेडिकेट। 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई पठान। शाहरुख खान की फिल्म ने रचा इतिहास। हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन नहीं, अक्षय कुमार ही निभाएंगे राजू का किरदार। शुरू हुई फिल्म की शूटिंग। कंगना रनौत ने पाकिस्तान वाले बयान पर की जावेद अख्तर की तारीफ। कहा घर में घुसकर मारा। पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बढ़ी। जमानत पर छूटने के बाद सपना गिल ने क्रिकेटर पर लगाए गंभीर आरोप। एफआईआर दर्ज। इंदौर टेस्ट से पहले टीम इंडिया की जर्सी में हुआ बदलाव। टीम इंडिया की जर्सी का नया स्पॉन्सर होगा एडिडास। तीसरे टेस्ट मैच से पहले पैट कमिंस की वापसी पर संदेश। स्टीव स्मिथ संभाल सकते हैं कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। बाकी बचे दोनों टेस्ट से बाहर हुए डेविड वार्नर। सानिया मिर्जा को ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाने का है मलाल। टेनिस स्टार ने एक इंटरव्यू में किया खुलासा।